हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5। बाकी सभी प्रश्नावली हम पहले ही कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत हल करते हैं। सबसे पहले हमारा है 64 1/2। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 64 का हमें लेना होगा एलसीएम। 64 का 2 से 32 8 2 दूनी 4 2। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 2 की वैल्यू क्या आई, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 2 की वैल्यू 2 की पावर आई है 6, 2 की पावर 6 आई है। जो हमारी 2 की पावर 6 है वो सिर्फ 64 के लिए है, क्योंकि हमने 64 को सॉल्व किया। बाकी जो ये पावर है वो अभी हमने यूज़ नहीं करी, तो इसके लिए इसको हम यहाँ रखेंगे यहाँ पर। जब किसी संख्या के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर 6 थी, मल्टीप्लाई में 1/2। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 2 तिया 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 की पावर 3 तो 1 2 3। अब इसको गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारा 32 की पावर 1/5। तो इसके लिए भी हम पहले एलसीएम लेंगे। 32 का 2 बार में 16, 2 बार में 8 4 2 2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर क्या है, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5, ये हमारा आ जाएगा यहाँ 2 की पावर 5 गुणे में आ जाएगा हमारा 1/5। काटेंगे तो 2 की पावर 1 आएगी। 2 की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2। इस तरह हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट क्या है, 125 की पावर 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125 5 में काटेंगे तो 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1। इसमें हमारी 5 की पावर क्या आती है, हमारी 5 की पावर आएगी 3। ठीक है, और बाहर आएगा 1/3। तो 1/3 गुणे में 1 की पावर 3 गुणे में 1/3 को काटेंगे तो 5 की पावर 1 आएगी। 5 की पावर 1 क्या होती है, 5। इसी तरह हमारा ये भी आंसर होता है। इसी तरह हमारा प्रश्न नंबर 1 हल होता है। और हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो इन सब की वैल्यू को करने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल पहला है हमारा 9 की पावर 3/2। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले की तरह पहले 9 का एलसीएम लेना होगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसमें हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 3 की पावर 2। ठीक है, अब जब किसी नंबर के पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को कैसे लिखते हैं, 3 गुणे में 3 गुणे में 3। क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह हमारा पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, 32 की पावर 2/5 क्या होगा। तो इसके लिए भी हम पहले 32 का एलसीएम ले लेंगे। 2 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 2 बार में। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 ब्रैकेट में 2/5। इसको काटेंगे तो काट दिया, बचा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे में 2 बराबर 4। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, 16 की पावर 3/4। तो सबसे पहले क्या करना है, 16 का एलसीएम लेंगे। 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4। और बाहर क्या आएगा, 3/4। कैसे लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास आएगी 2 की पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, हमारा चौथा पार्ट क्या है, 125 की पावर -1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, 125 का एलसीएम लेंगे। 5 से 25 बार में,
25 5 बार में एक बार, मतलब 5 की पावर 3 माइनस 1/3। अब इसको और सरल कैसे करेंगे, 5 3 गुणे में माइनस 1/3, काटेंगे तो क्या आएगा 1। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं। पर आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम किसी भी नंबर को उल्टा करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे सिर्फ इतना लिख के छोड़ भी सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए। इनको सरल करना है, हमें इन सारी जो संख्याएं हैं, हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें सरल कर कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला है हमारे पास 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। इस पॉइंट का मतलब होता है गुणा, मतलब 2 की पावर 2/3 गुणे में 2 की पावर 1/5। जब हमारे पास नीचे के पद सेम होते हैं तो ऊपर के जो नंबर हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब नीचे के पद सेम है तो ऊपर के नंबर प्लस हो जाएंगे, मतलब 2/3 प्लस में 1/5। अब जो ये नंबर है इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 प्लस में 1/5, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, प्लस में 3 बार में आएगा 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 13 15। तो इसको हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं। हमने इसका ऊपर के नंबर तो यहाँ सॉल्व कर लिया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 13/15। इसी तरह हमारा सेकंड है, सेकंड पार्ट का प्रश्न क्या है, 1/1 में 3 की पावर 3 ब्रैकेट में सबकी पावर है 7। मतलब ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 7 लिख सकते हैं हम ऐसा। तो जब इसकी पावर 7 है तो ये तो एक ही होगा, कैसे होगा, 1 को 7 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 कम 1 1 कम 1 1 1 1 करके एक ही आएगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और जब गुणा करेंगे तो 7 या 21। अगर आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको बताना चाहते हैं तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा करेंगे तो यहाँ प्लस का है तो 3 की पावर -27 हो जाएगी, ये आंसर ऐसे भी होगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 11 1/2 11 1/4, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब कोई भी संख्या भाग में हो और पद सेम हो, बस जो पावर है वो अलग अलग हो, तो जो ये पावर है वो आपस में माइनस हो जाती है। इसका मतलब है 11 1/2 माइनस में 1/4। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, हमने पहले की थी 1/2 माइनस में 1/4। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 2 के टेबल में 2 बार में 2 माइनस में 1, सही है। 2 में से 1 गया तो 1/4, तो मतलब 11 की पावर 1/4 सही आंसर हो जाएगा। 11 की पावर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा चौथा प्रश्न है 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब नीचे के पद अलग हों और पावर सेम हो तो नीचे के पदों को क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। इसका मतलब 7 गुणे में 8 1/2, क्योंकि दोनों की पावर तो सेम है, पद अलग है। ये फॉर्मूलाज होते हैं, नीचे के पद जब अलग होते हैं तो नीचे के पद अलग हो और जब उनकी जो पावर है वो सेम हो और ये दोनों गुणे में हो तो सिर्फ नीचे के पद गुणा कर दिया जाता है और पावर को इस तरीके से लिख दिया जाता है, 7 8 7 56 पावर 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह हमारी प्रश्नावली 1.5 भी खत्म होती है।